हरि ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज गोदोहनम इस पाठ का पंचमम दृश्यम पांचवा दृश्य है। मासान मास अनंतरम संध्या कालः। महीने के अंत में संध्या काल का समय है। एकत्र रिक्ताः नूतन घटाः सन्ति। तो नए घड़े एक स्थान पर हैं। दुग्ध क्रेतारः दूध खरीदने वाले अन्य च और अन्य ग्रामवासिनः अपरत्र आसीन और दूसरी जगह पर बैठे हैं। चंदनः धेनुं प्रणम्य गाय को प्रणाम करके मंगलाचरणं विधाय मंगलाचरण करके अर्थात कुछ आरती करके उसकी मल्लिकाम आह्वयति मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके अरे मल्लिका सत्वरम आगच्छे शीघ्र आओ जल्दी आओ। मल्लिका आयामी नाथ आ रही हूँ नाथ हे स्वामी आ रही हूँ। दोहनम आरभस्व तावत तब तक तुम दूध निकालना दूध दोहना आरंभ कर दो। चंदन यदा धेनोः समीपम गत्वा दोग्धम इच्छति। यदा जब धेनोः गाय के समीपम पास में गत्वा जाकर के दोग्धम इच्छति दोहना चाहता है दूध निकालना चाहता है। तदा तब धेनोः पाद पृष्ठपादेन प्रहरति। तब धेनु पृष्ठपादेन पीछे के पांव से प्रहरति प्रहार करती है अर्थात पीछे पिछले पांव से मारती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति। च और चंदन पात्रेण सह पतति उस पात्र के साथ उस बर्तन के साथ गिरता है। नंदनी अरे नंदनी दुग्धम देहि दूध दो। किम जातम ते तुम्हें क्या हो गया है। पुनः प्रयासम करोति दोबारा से प्रयास करता है। नंदनीम च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितः करोति। और नंदनी बार बार पैर से मार करके ताड़ित्वा मार करके चंदन को रक्त रंजितम करोति खून से लथपथ करती है। हा हतो अस्मि हाय मारा गया हूँ। चीत्कारम कुर्वन् पतति चिल्लाते हुए गिरता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यं च पश्यन्ति। सभी आश्चर्य के साथ चंदन को और एक दूसरे को पश्यन्ति देखते हैं। मल्लिका चीत्कारम श्रुत्वा चिल्लाना सुन करके झटिति शीघ्र ही प्रवेश करके नाथ अरे स्वामी किम जातम क्या हुआ। कथम तुम रक्त रंजितः कैसे तुम खून से लथपथ हो गए हो। चंदन धेनु दोग्धम अनुमतिम एव न ददाति। धेनु दूध निकालने की अनुमति ही नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियायाम आरभमाणम एव ताड़यति माम। जो ही मैं दूध निकालने की प्रक्रिया आरंभ कर रहा हूँ या दूध निकालना आरंभ करते ही माँ मुझको ताड़यति मार रही है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्यन च आकार्य दोग्धुम प्रियतते। और मल्लिका धेनु को स्नेह पूर्वक वात्सल्य के साथ आकार्य बोल करके दोग्धुम प्रियतते दुहने का प्रयास करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति। किंतु धेनु दूध से विहीन ही है ऐसा वह समझती है अवगच्छति जानती है। मल्लिका चंदनम प्रति मल्लिका चंदन की ओर नाथ हे स्वामी अति अनुचितम कृतम आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा अत्यंत अनुचित किया गया। यद कि मास पर्यंतम धेनोः दोहनम नहीं कृतम होगा यहाँ पर क्योंकि महीने के लास्ट तक हमारे द्वारा गाय को नहीं दुआ गया उसका दूध नहीं निकाला गया। सा पीड़म अनुभवती वह पीड़ा का अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति इसलिए वह ताड़ रही है मार रही है। चंदन देवी अरे देवी मया अपि ज्ञातम मेरे द्वारा भी ज्ञात हुआ। यत कि अस्मा भी हमारे द्वारा सर्वथा अनुचितम एवं कृतम हमारे द्वारा हर प्रकार से अनुचित ही किया गया है। यत कि पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम निकृतम पूरे महीने भर दुहा नहीं गया गाय का दूध नहीं निकाला गया। अतएव इसलिए दुग्धम शुष्कम जातम इसलिए दूध सूख गया है। सत्यम एवं उक्तम ठीक ही कहा गया है। तो ठीक ही कहा गया। कार्यम अद्यतनीयम यत्
तद तद अद्यैव विधीयतां विपरीते गतिर्यस्य स कष्टं लभते ध्रुवम्। तो उन्होंने कहा यत कि अद्यतनीयम कार्यम जो आज करने योग्य कार्य है, तत् अद्यैव विधीयताम उसे आज ही करना चाहिए। और विपरीते गतिर्यस्य यस्य गति ही विपरीते अस्ति जिसकी गति क्या है, विपरीत होती है, स ध्रुवम कष्टम लभते वह निश्चित ही कष्ट को प्राप्त होता है। अर्थात जो आज करने योग्य कार्य है उसे आज ही करना चाहिए। जिसकी गति विपरीत होती है, जो इसके उल्टा करता है, जो आज के कार्य को आज नहीं करता है, वह निसंदेह ही कष्ट को प्राप्त होता है। लभते अर्थात पाता है या प्राप्त होता है। मल्लिका आम भर्तः हे भर्ता, हाँ स्वामी, सत्यम एव ठीक ही है। मया अपि पठितम मेरे द्वारा भी यह पढ़ा गया है। सुविचारे विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा यह करोति विचार्यैतत् सविषीदति मानवः। तो कल्याणकांक्षिणा कार्यम सुविचार्य विधातव्यम, ऐसे इसका अन्वय हो जाएगा। जो कल्याणकांक्षिणा खुद का भला चाहने वाले कार्य को सुविचार्य भली भांति विचार करके सोच करके विधातव्यम करना चाहिए। यह करोति अविचार्य एतत् जो बिना विचारे कार्य को करता है, सह मानव वह मनुष्य विषीदति दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य अनुभूतम एतत्, किंतु प्रत्यक्ष रूप से आज यह अनुभव हुआ है। सर्वे दिनस्य कार्यम, सभी आप कह रहे हैं कि दिन का कार्य तस्मिन् एव दिने कर्तव्यम उसी दिन करना चाहिए। यह एवं न करोति जो ऐसा नहीं करता है, सह कष्टम लभते ध्रुवम् वह निसंदेह ही कष्ट को प्राप्त होता है। जौनिका पतनम पर्दा गिरता है, जौनिका अर्थात पर्दा, पतनम गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति सभी मिलकर के गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम् अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्। तो इसका अन्वय इस प्रकार से हो जाएगा। क्षिप्रम् अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः तद्रसम कालः पिबति या कालः तद्रसम पिबति। क्षिप्रम अक्रियमाणस्य जो कार्य क्षिप्र अर्थात शीघ्रता से नहीं किए गए कार्य का, आदान से लेने का, प्रदान से देने का, कर्तव्य से करने योग्य कार्य का, च कर्मणः और कर्म का, जो क्या करता है, जो जल्दी किए जाने वाले कार्य और लेने और देने का कार्य को और अपने कर्मों को शीघ्रता से नहीं करता है, समय उसके रस को पी लेता है। कालः पिबति तद्रसम् अर्थात जो कार्य आज करना है उसे हम कल करने की सोचेंगे तो इसमें उसके रस को काल पी लेता है। कहने का तात्पर्य है कि उसका फल नहीं मिल पाता है। अस्तु, धन्यवादः, नमो नमः।